हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने 2022 कक्षा 10 विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। सो स्टूडेंट, इस वीडियो के पिछले वाले वीडियो में हमने इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 तक किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 2 तक का पूरा सोल्यूशन किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में क क्या है। एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थिति किरण आरेख में दिखाइए। इस क्वेश्चन में क्या करना है स्टूडेंट, एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु का किरण आरेख खींचना है, यानी हमें दिखाना है। और यह क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम सोल्यूशन कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, कॉपी पे इस प्रकार से लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। हम तीसरा का क्या करना है, सोल्यूशन। उसके बाद हम क का कर रहे हैं तो क लिख देंगे। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिखेंगे, जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर होगी तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा अत्यधिक बड़ा व अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार से क्या करना आपको लिखना है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, जो वस्तु है हमारी वस्तु रखी गई है वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। तब देख रहे हैं यहाँ पर भी हमारा क्या है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बन रहा है। यह हमारा क्या है, बिंब, और यह हमारा है प्रतिबिंब। एक किरण यहाँ से निकली, दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से इधर डायरेक्ट निकल गई। जब फोकस से गुजारेंगे तो यह समांतर होकर चली जाएगी, तो यहीं पे कट कर रही है, यानी कि यहाँ पे एक हमारा प्रतिबिंब बन रहा है जो कि बिंब से बड़ा है। एक तो आपने यह देख लिया। अब हम इस दूसरे वाले को देखते हैं। यह आपका क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में यहाँ पे फोकस पे एक वस्तु रखी गई है, यानी बिंब रखी गई है। एक किरण निकलता है समांतर तो वह फोकस से होकर चला जाता है। एक किरण हमारा निकलता है यहाँ से, तो यह दर्पण से टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस चला जाता है। तो आप देख रहे हैं यह दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी, कभी कट नहीं करेंगी। इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। जब लाइनें कट नहीं करेंगी तो सबसे बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा क वाला सोल्यूशन। अब हम देखते हैं यह जो अथवा वाला पार्ट दिया गया है, यानी अथवा करके यहाँ पे यह जो पार्ट दिया गया है, अथवा करके क्या पार्ट दिया गया है। एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख से समझाइए। आपको समझाना है एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी हमें किरण आरेख बताना है। यह वाला भी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट 4 नंबर का, यह वाला भी आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अथवा वाले पार्ट में हमें दिया गया है उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब बनता है, वह दर्शाना है। आपको किस प्रकार से दर्शाएंगे, यानी किरण आरेख की सहायता से। तो अब हम इसे देखते हैं कि प्रतिबिंब हमारा आभासी कब बनेगा। तो एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु लेंस व मुख्य फोकस F1 के बीच स्थित हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यह क्या है आपका उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस आपका कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से क्या होता है उत्तल लेंस। तो यहाँ पे उत्तल लेंस बना हुआ है। आप देख रहे हैं फोकस, यानी कि मुख्य फोकस F1 यहाँ पे है और मुख्य फोकस F2 यहाँ पे है। तो स्टूडेंट, यह आभासी प्रतिबिंब उत्तल लेंस कब बनाएगा, जब हम किसी बिंब को, यानी यहाँ पे ए और बी, यह हमारा क्या है, बिंब है। बिंब को F1 और लेंस के बीच में रखेंगे, तभी हमारा क्या बनाएगा स्टूडेंट, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। तो यहाँ से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह जो हमारा बिंब है, बिंब से एक किरण निकला, यह F2 से होकर पास चला गया, यानी इस प्रकार से दूर चला गया। दूसरी किरण निकली, इसके केंद्र से डायरेक्ट पास होगी बाहर की तरफ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इधर तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो जब हम इन दोनों लाइनों को आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार से डैश डैश के रूप में, तो यहाँ पे यह दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी, जो कि यह लाइनें इमेजिनरी हैं, यानी आभासी हैं। सिर्फ आभास हो रहा है कि यहाँ पे कट कर रही हैं, लेकिन वास्तव में ये लाइनें एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं। वास्तव में यह लाइनें इधर चली जा रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रतिबिंब कितना बड़ा है, ए बी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रतिबिंब हमारा कितना बड़ा है, ए डैश बी डैश। यह प्रतिबिंब कितना बड़ा है, तो यह हमारा क्या बना रहा है, आभासी व बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो बिंब की लंबाई है इतनी है सिर्फ, एच डैश। उसके बाद जो प्रतिबिंब है यानी ए डैश बी डैश, उसकी लंबाई है कितनी, एच डैश, और लंबाई भी आप देख सकते हैं कि यह कितना बड़ा बना रहा है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, किरण आरेख बनाना है। अब हम स्टूडेंट आगे देखते हैं। आगे यह जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ख में क्या दिया गया है। प्रत्येक क्वेश्चन स्टूडेंट 4 नंबर में आए हुए क्वेश्चन है। अब ख देखते हैं, ख क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। हमें बताना है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। उसके बाद L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है।
इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3a हो तब उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। वाला भी क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए स्टूडेंट अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमसे क्या पूछा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो हमें बताना है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस प्रकार से ख का आप क्या करें सोल्यूशन कर रहे हैं तो ख लिख देंगे। इस प्रकार से क्या करेंगे, प्रतिरोध का मात्रक सबसे पहले लिखेंगे ब्लैक पेन से हेडिंग डाल के। तो आपको पता है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और इसका सिंबल यह होता है, इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले तो लिख देंगे प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब उसके बाद जो यह कंडीशन दिया गया है L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। तो आइए अब हम देखते हैं प्रथम स्थिति में हमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। तो प्रथम स्थिति में स्टूडेंट आप पढ़ेंगे तो L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यानी प्रथम स्थिति में हमें इतनी चीज़ें दी गई हैं। तो आप यहाँ से स्टूडेंट क्या लिखेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे गिवन, यानी आपको क्या क्या दिया गया है। प्रथम स्थिति में इस प्रकार से आप लिखेंगे, एक तार दिया गया है, यानी यह क्या है आपका तार है, इस तार का मोटाई A, उसके बाद जो इस तार की लंबाई है कैपिटल L है और जो प्रतिरोध है 10 ओम दिया गया है। तो इस प्रकार से लिख देंगे तार की मोटाई बराबर A। अब हम स्टूडेंट एक फार्मूला जानते हैं, सूत्र से इस प्रकार से लिखेंगे ब्लैक पेन से, सूत्र से क्या R बराबर रो L/A, इस प्रकार से आप लिख देंगे। तो इस फार्मूले में A, R और L का मान हम पुट करेंगे। तो R बराबर देख रहे हैं 10 ओम है, तो 10 ओम यहाँ पे हम रख देंगे 10, और रो का मान नहीं दिया गया है तो रो का मान हमारा वही रहेगा, और L के स्थान पे कैपिटल L हम रख देंगे क्योंकि यह दिया गया तार की लंबाई कैपिटल L है और तार की मोटाई कैपिटल A है। तो इसको मान लेते हैं यह क्या है हमारा समीकरण नंबर 1 है, इस प्रकार से हम मान लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में क्या क्या दिया गया है, इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3a हो तब उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट जिस पदार्थ से यह पहला वाला तार बना है उसी पदार्थ से यह दूसरा वाला भी तार बना हुआ है। इसमें दिया गया है तार की लंबाई L/3 तथा मोटाई 3a हो तब उसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। यह भी क्वेश्चन आपका 4 नंबर में है। अब हम देखते हैं द्वितीय स्थिति में। द्वितीय स्थिति में यह तार दिया गया है जिस तार की मोटाई 3a और जो लंबाई है L/3 है, और हमें क्या करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है इस तार का। तो मान लेते हैं, माना इस तार का प्रतिरोध R' है और लंबाई यहाँ पे दिया गया है, तार की लंबाई L/3 और मोटाई यहाँ पे दिया गया है, देख रहे हैं 3a, यानी तार की मोटाई 3a। सो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जिस पदार्थ का यह वाला पहला वाला तार बना हुआ है उसी पदार्थ का यह दूसरा वाला तार बना हुआ है, तो इसलिए दोनों के लिए रो का जो मान है वह स्टूडेंट सेम होगा, यानी अलग अलग नहीं होगा। रो का मान होता है यह पदार्थ पे निर्भर करता है। यदि दोनों तार सेम पदार्थ से बने हुए हैं तो दोनों का रो वाला जो मान होगा यह समान होगा। तो इस प्रकार से दोनों का रो समान होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट हम सूत्र जानते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे सूत्र से R बराबर रो L/A। तो अब हम क्या करेंगे, यह वैल्यूज जो मोटाई और लंबाई दी गई हैं इस सूत्र में पुट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हमने माना हुआ तार का प्रतिरोध कितना है R', तो R' बराबर रो L के स्थान पे L/3, A के स्थान पे क्या लिखेंगे 3a लिखेंगे, क्योंकि A हमारा क्या है यहाँ पे तार की मोटाई, तो तार की मोटाई यहाँ पे 3a दिया गया है। तो इस प्रकार से लिखेंगे बराबर L/3, यानी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रो इंटू L/9a। इसको मान लेते हैं हमारा क्या है समीकरण नंबर 2। यहाँ पे स्टूडेंट लिखा गया है दोनों तार एक ही पदार्थ से बनाए गए हैं इसलिए रो का मान समान होगा, यानी दोनों पदार्थ के लिए रो का मान समान होगा। स्टूडेंट यहाँ तक हमने लिख लिया समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम आगे देखते हैं आगे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो आगे अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 भागे समीकरण 1 कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं समीकरण आपका कितना है, समीकरण 2 कितना है R', और हमें R' का मान निकालना है। R' बराबर रो इंटू L/9a है, तो हमें R' का मान निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे समीकरण 2 भागे समीकरण 1 करेंगे। आप चाहे तो समीकरण 1 भागे समीकरण 2 भी करेंगे, फिर भी आंसर वही आएगा। समीकरण 2 क्या है हमारा, R' बराबर रो इंटू L/9a है, और समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं समीकरण 1 है 10 बराबर रो इंटू L/a। लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में हम डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे, और राइट साइड का राइट साइड में भाग देंगे। तो 10 बराबर रो इंटू L/a। तो जो यह वाला नीचे वाला ये है सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो, जो दोनों बीच वाले हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। यहाँ पर रो से रो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों पदार्थ के लिए रो का मान सेम होगा। और यह जब A का मल्टीप्लाई L से होगा तो क्या हो जाएगा A इंटू L हो जाएगा, और इस L का 9a में होगा तो क्या हो जाएगा 9a इंटू L हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ऊपर भी AL है और नीचे भी L है, कैंसिल हो जाएगा। तो R' बराबर लिखेंगे तो यह जो 10 है 10 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 10/9 क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से ब्रैकेट में बंद कर देना है, यानी R' बराबर 10/9 ओम। यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे।
अब हम इसके अथवा वाले पार्ट को देखते हैं, यानी जो ख का अथवा वाला पार्ट है। यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अथवा वाला पार्ट क्या है। अथवा वाला पार्ट यहाँ पे दिया गया है क्या, श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध को जोड़ के इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। आपको क्या करना है, इस तरीके से स्टूडेंट प्रॉपर लिखना है, जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है उसी प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मान लेते हैं कि R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जोड़े गए हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो श्रेणी क्रम में स्टूडेंट आपको एक चीज़ ध्यान देना होता है, श्रेणी क्रम में यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट पॉइंट में क्या है, श्रेणी क्रम में धारा समान रहता है, विभवांतर का मान भिन्न भिन्न रहता है, यानी विभवांतर का मान अलग अलग रहता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, यानी आई करंट यदि यहाँ पे फ्लो होगा तो वही आई करंट इस प्रतिरोध में भी फ्लो होगा, वही आई करंट इस प्रतिरोध में भी फ्लो होगा। लेकिन सभी प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज का मान अलग अलग है। यहाँ पे देख रहे हैं V1, V2 और V3 इस प्रकार से है। तो अब हम लिखेंगे, माना परिणामी विभव V हो तब, यदि परिणामी विभव कुल V होगा तो V1 प्लस V2 प्लस V3 V के बराबर होंगे। तो इसलिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको मान लेते हैं हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 है। आइए अब हम आगे देखते हैं। तो इसके आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम क्या जानते हैं, ओम के नियमानुसार। ओम के नियमानुसार स्टूडेंट आपको पता होगा क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। यह किसके नियम के अनुसार होता है, ओम के नियम के अनुसार। यदि हम V1 बराबर लिखें तो I इंटू R1 हो जाएगा ओम के नियम के अनुसार, क्योंकि I का मान सभी में सेम है। इसी प्रकार से हम V2 बराबर लिखें तो I इंटू R2 हो जाएगा ओम के नियम के अनुसार। इसी प्रकार से यदि V3 बराबर लिखें तो I इंटू R3 हो जाएगा। और इसी प्रकार से ओम के नियम के अनुसार यदि हम देखें, जो परिणामी विभव V है और परिणामी प्रतिरोध यहाँ पे कैपिटल R है, तो V बराबर I इंटू कैपिटल R हो जाएगा। धारा सभी में समान फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सभी में I लिखा गया है। तो मान लेते हैं इन सभी को समीकरण 2, 3, 4, 5 क्रमशः हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2, 3, 4, 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यह वाला जो पार्ट है यह आपका क्या है, समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, सभी मान रख देंगे। V1 के स्थान पे IR1 था तो IR1 हो गया, और V2 के स्थान पे IR2 और V3 के स्थान पे IR3 इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड में से I को कॉमन ले लेंगे। जब I को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं I है और यहाँ पर भी I से I हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर R बराबर क्या मिल जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 मिल जाएगा। इसको कि आप ब्लैक पेन से ब्रैकेट में इस प्रकार से लिख देंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यह क्या है, हमारा श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध सूत्र है, यही है। स्टूडेंट यदि आपको इस सोल्यूशन का PDF नोट्स चाहिए तो स्टूडेंट नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से जाके आप इस सोल्यूशन का PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर ना हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें।